नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों बुज़ुर्गों, अमीर शरीयत और इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से ये एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें आप हज़रात ने अकाबिर उलमाए किराम की इस उन्वान पर जस्ता जस्ता बातें सिमात फरमाई हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी कौन है, क्या था, हम इसको तकरीबन भूल चुके और ये पाकिस्तानी कौम मजमूई एतबार से ये सिफ़त ख़ुसूसी रखती है कि उन लोगों को भूल दिया जाए, जो भुला दिया जाए, जो हमारा माजी हैं। और कुछ लोग इसमें ये कोशिश करते रहते हैं कि हम मुस्तक़बिल उस वक्त तक नहीं संवार सकते जब तक कि माजी का हाल हम अपने साथ न रखें। अताउल्लाह शाह बुखारी से वाबस्ता कई बातें आपके सामने आईं। बड़ी इख्तिसार के साथ वक्त ख़त्म होने को जा रहा है। एक दो बातें अर्ज करता हूँ और बड़ी मुख्तसार उनकी ज़िंदगी के मुताला के साथ ये बात सामने आती हैं कि आपकी ज़िंदगी के मकासद में तीन बातें शामिल रहीं। उनमें एक तहरीक आज़ादी, दूसरा ख़त्म नबूवत और तीसरी उनकी ज़िंदगी की एक बात सामने आती है जिसको इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया जा सकता है। और इन्हीं पर एक एक लफ्ज़ में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ें तो आपको ये बात वाज़े रोशन होगी कि जिस अंग्रेज़ की 200 साला तकरीबन हिंदुस्तान पर बादशाहत रही, कंट्रोल रहा, और इतना कंट्रोल था, कब्ज़ा था कि उनके सामने खड़े होने की किसी में ताकत और क़ुव्वत न थी। और अकाबिर ने, जैसे आपने सुना, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तहरीकें चलाईं और अपने जज्बात का इजहार किया कि अंग्रेज़ को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब इसी बात को आप अताउल्लाह शाह बुखारी की सवानी उम्री में देखें तो आप एक बात नुमाया महसूस करेंगे कि उन्होंने अंग्रेज़ की नफ़रत को अवाम में इस कदर भर दिया कि जो बड़े बड़े लोग अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बोलने, ज़ुबान खोलने की जसात नहीं करते थे, पूरे हिंदुस्तान के लाखों लोगों के दिलों में ये बात बसा दी और अंग्रेज़ की नफ़रत डाल दी और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलने की ताकत और क़ुव्वत अता फरमाई कि बच्चा बच्चा फिर हिंदुस्तान का अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बोलने लगा और बच्चे बच्चे की दिल में, लाखों अफराद के दिल में अंग्रेज़ की नफ़रत को बैठा दिया। और दूसरी बात को, अगर तहरीक ख़त्म नबूवत को पर काम करने लगे, कोई शक नहीं बड़े अकाबिर ने इस पर काम किया। मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी के मुकाबले में मीर अली शाह भी आए और इसके अलावा कई अकाबिर आए। ये इल्मी मसला था और इसको इल्मी सतह पर
उन्होंने रखा और यकीनन इस बात को समझाया। इसके जितने शोबे थे सभी पर उलमा हजरात ने कलम से भी काम किया, जुबान से भी काम किया, लेकिन ये काम एक इल्मी एतबार से एक रंग में रहा। अताउल्लाह शाह बुखारी आए मैदान में तो इस मसले को इस आम फहम सतह पर ले गए कि आम सा कारकुन भी मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी की तरदीद करने के लिए तैयार था। और तैयार नहीं बल्कि उन्होंने ऐसे छोटे से छोटे जुमले जुबान पर लोगों के दे दिए कि एक एक जुमला मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी के लिए काफी था। एक बात आम है, सुनते चले आ रहे हैं कि फैसलाबाद के स्टेशन पर एक रेड़ी लगाया करता था कारकुन मदरसा हरार का। वहाँ जंक्शन है, वहाँ बहुत से इलाकों से गाड़ियां आती, वहाँ रुकती, अगले सफर के लिए तैयारी करती। तो कहते हैं ये ठेला और ये रेड़ी, जब कोई नई गाड़ी आती तो अपना ठेला और रेड़ी एक तरफ करके बोगियों में चला जाता और कहता दोस्तों बुजुर्गों एक बात सुनो, दोस्तों बुजुर्गों एक बात सुनो, अगर मिर्जा होता नबी तो टट्टी खाने में न मरता कभी। नहीं समझ लिया आपको बात। एक आम कारकुन मिर्जैयत की धज्जियां उड़ा रहा है और एक दो लफ्जों में और कह रहा है अगर मिर्जा होता नबी तो टट्टी खाने में न मरता कभी। इसलिए कि अंबिया की जिंदगी जैसे पाक और पवित्र होती है, उनकी जिंदगी का एक लम्हा ऐसा नहीं है जिसको पाकी से अलग किया जा सके। ऐसा ही नबूवत से वाबस्ता लोग, उनका आखिरी वक्त भी दुनिया आसमान में, जमीन और आसमान, इसमें वो इतना पवित्र और पाक होकर जाता है। और जिंदगी के बाद की वो जो बरखी जिंदगी है उसमें भी वो अपनी शान आप होता है। उनकी जिंदगी में किसी किस्म का कोई ऐसा लम्हा नहीं आता और नहीं आया जिस पर किसी किस्म का कोई एतराज किया जा सके। तो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी वो अगर नबी होता तो नबूवत की तरह जिंदगी इज्जत के साथ गुजारता और उनकी मौत भी ऐसे आती जैसे नबियों ने मौत कबूल की। और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी जुमला था वो थे अल्लाह रफीक लाला। और आपको जिस जगह पर दफन किया गया, आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में इरशाद फरमाया था कि मेरे मिंबर और रोजा के दरमियान में ये जो टुकड़ा है ये जन्नत से लाया गया है और ये जन्नत है। तो इसके रद में एक ही बात मिर्जा की वो काफी है कि उसने कहा मिर्जा होता अगर नबी तो टट्टी खाने में न मरता कभी। ये एक ही बात काफी है मिर्ज़ैयत की तरदीद के लिए। अब आइए मैं बात को खत्म करने लगा हूँ। पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद शाह साहब की जुबान से एक लफ्ज निकलता है जिसको आज तक किसी ने वजन नहीं दिया। सियासतदानों ने पाकिस्तान की हुकूमतें तो की पाकिस्तान में, लेकिन इसका वजन किसी ने महसूस ही नहीं किया। जो अताउल्लाह शाह बुखारी कह कर गए वो पूरे हिंदुस्तान का एक वाहिद फर्द था जिस पर अपने और पराए सभी मुत्तफिक थे। हिंदू भी उससे मोहब्बत करता था, सिख भी मोहब्बत करता था, मुसलमान भी मोहब्बत करता था। वो ऐसा लीडर था जिस पर पूरी कौम मोहब्बत के फूल निशावर करती थी। पूरी जमात के पूरे मुल्क मुमलकत में, तंजीम के पूरी मुमलकत में जगह जगह पर फर्द मौजूद थे। इतनी मकबूल तरीन जमात होगी लेकिन बहुत मकबूल तरीन लीडर था तो उसकी जमात भी इतनी ही मकबूल तरीन लीडर मकबूल तरीन थी। तो जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान को सामने रखते हुए मुस्लिम लीग को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, अवाम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि हम अपनी सियासी कुव्वत और
अपना नाम सियासत का जो है उससे दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। हम खुला मैदान छोड़ते हैं मुस्लिम लीग के लिए कि चलो मुल्क की आबियारी करो, मुल्क को चलाओ, इसके निजाम को संभालो। कल ये न कहना कि हम इस मुमलिकत पर बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन हमारे मुकाबिल मजलिस हरारत और शाह बुखारी ने न करने दिया, हमने आपके लिए रास्ता छोड़ दिया। हम अपनी सियासी से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं और आप खुल्ला पाकिस्तान की तामुन के साथ पूरा खुल्लम खुल्ला इसमें काम करो और इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इसके कवानीन बनाने के लिए आपको आज़ादी है, हम आपके साथ मुकम्मल तामुन करेंगे। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि अता शाह बुखारी के ये जुमले और ये मफ़हूम गुफ्तगू का पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम का एक सबब था और पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने का एक माहौल था जिसको किसी ने नहीं समझा। और आज देख रहे हैं कि यही पाकिस्तान जिसमें लोगों ने इक़्तिदार की रशाकशी में पाकिस्तान को यहाँ खड़ा करना था, पता नहीं इसके आगे क्या करना चाहते हैं। मैं इन सब लोगों से जो इस वक्त पाकिस्तान की अशराफियाँ हैं और इक़्तिदार के लिए अपने आप का नाम नुमाया पेश करते हैं, उनको ये लफ्ज़ पेश करता हूँ कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम में ये बात भी है कि तुम अपनी नामो नमूद और अपनी जिदबाजी को छोड़कर पाकिस्तान के लिए एक हो जाओ और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करो और पाकिस्तान के अवाम के लिए वो काम करो कि लोगों को याद आए कि ये पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है और मुसलमानों का ये मुल्क है। हम इसमें दीनी एतबार से भी दुनियावी एतबार से भी हम आज़ाद हैं। सिर्फ नमाज पढ़ना, सिर्फ ये कहना कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं लेकिन हम मुकम्मल तौर पर माशी एतबार से और कई एतबार से मुस्तकिल तौर पर जकड़े जा चुके हैं और आगे भी क्या कुछ होने वाला है अल्लाह माफ फरमाए। मैं एक बात करता हूँ और यही बात करके ख़त्म करना चाहता हूँ और वो ये है कि तारीख़ इस्लामी में हो सकता है ये अल्फाज, ये मेरा अंदर का ज़मीर के ये अल्फाज वो मुनासिब हूँ कि न हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये बात मुनासिब है। अगर ये मुनासिब न हो तो मैं माजरत चाहता हूँ इब्तदाई तौर पर। वो ये कि हमने तारीख़ इस्लाम में एक बात पढ़ी है, वो ये है कि बनी बनाई हुकूमत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के बाद सैयदना हसन मुश्तबा को मुंतकिल हुई और आपने उम्मत के लिए, उम्मत के इत्तेहाद और यगानगत के लिए पूरी की पूरी हुकूमत लिए सैयदना मुआविया के खिदमत में शाम में पहुंचे, अपने भाई सैयदना हुसैन को साथ लिया और जाकर सुलह नहीं की बल्कि सुलह के साथ साथ अपनी सारी इक़्तिदार और सारी खिलाफत का वो मामला, सारी हुकूमत सैयदना मुआविया के सुपुर्द कर दी। और इस ख्याल से कि अगर मैं अपनी खिलाफत शाम के अमीर सैयदना मुआविया सहाबी रसूल के सुपुर्द करता हूँ तो इख्तिलाफ भी खत्म होता है और उम्मत मुहम्मदिया भी एक होती है और ये सबसे बहुत बड़ी कुर्बानी की बात है। मैं समझता हूँ हसन सैयदना हसन मुश्तबा की इस तारीखी हकीकत को सामने रखते हुए पाकिस्तान के अरबाब इक़्तिदार, पाकिस्तान के अवाम पर रहम करते हुए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से बेहतरी का सोचते हुए मैं समझता हूँ हसन के इस अमल को सामने रखते हुए कोई रास्ता अपनाएं जिससे पाकिस्तान का मुस्तक़बिल शादाब हो, अवाम शादाब हो, यहाँ दीन इस्लाम का झंडा लहराए और यहाँ की अवाम, यहाँ के रहने वाले, सुकून करने वाले वो जिंदगी और अपनी आइंदा मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए एक अच्छा माहौल छोड़ कर जाएं। कौन हो ये कुछ करने वाला? अल्लाह करे कोई ऐसा आदमी हो जो ये काम सैयदना हसन का भी कर जाए जो अवाम के लिए एहसान का मसला बनेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।